एक्वेरियस, कैसे हैं आप सब लोग? एक्वेरियस, सन, मून, राइजिंग एंड वीनस। चलिए देखते हैं क्या हो रहा है आपकी लव लाइफ में। एक्वेरियस, यहाँ कोई तो है जो बहुत ज्यादा रोमांस, पैशन और इमोशंस और फीलिंग्स के साथ मतलब ना एकदम दिल से आना चाहते हैं आपके पास। मगर मगर सबसे बड़ी प्रॉब्लम इस पर्सन की है अपनी दिल की बात सुनना और वल्नरेबल होना। जैसे बोलते हैं ना, अगर प्यार करते हो तो प्रपोज कर दो यार, हाँ बोले तो ठीक, ना बोले तो भी ठीक। यहाँ पे ये नहीं हो रहा है। यहाँ पे इस पर्सन को लग रहा है यार हाँ बोला तो ठीक है, ना बोला तो बिल्कुल ठीक नहीं है, तो मैंने इधर से जंप करना है। सो ये पर्सन की इतनी यू हैव टू बी वेरी ब्रेव। ये पर्सन ब्रेव नहीं है, अपनी दिल की बात बताने से कतरा रहे हैं ये पर्सन। जैसे एक लाइक नॉट वांटिंग टू एक्सप्रेस देमसेल्व्स। ये अपने आप को कन्विंस करने की कोशिश कर रहे हैं कि यार मैं क्या करूं, मुझे तो बात करनी है यार, मुझे तो बात करनी है, लेकिन उसने ही ब्लॉक कर दिया है। या मुझे तो बात करनी है लेकिन मुझे नहीं पता ना उसे बात करनी है कि नहीं करनी है। सो अपने आप को एक डिनाइल मोड में रखना, अपने आप को ऐसी सिचुएशन में रखना जहां पे मुझे तो करनी है बात, मुझे तो करनी है, लेकिन वो बात नहीं कर रही ना, या वो बात नहीं कर रहा ना। सो सी अभी तो ये पर्सन आपको अच्छा लगे सुनने में, ना अच्छा लगे एक्वेरियस, सच्चाई यही है कि ये पर्सन अभी एक कोई रिलेशनशिप में लग रहे हैं मुझे। और ये रिलेशनशिप में कैसे पता है, एक रिलेशनशिप से दूसरे रिलेशनशिप, दूसरे रिलेशनशिप से तीसरे रिलेशनशिप में। ओके, एक चिपकू सी एनर्जी है यहाँ पे, राइट। ये अकेले रहने से डरते हैं, तो अकेले रहने से अच्छा है ये किसी के साथ भी रह ले, किसी के साथ भी रह ले। तो अभी के लिए ये हो रहा है, किसी के साथ भी रह लेंगे। ये अपने आप को एक ब्रेक नहीं देते। आपके साथ ब्रेकअप हो गया तो बहुत लोग होता है ना, रीबाउंड में जाते हैं ना, एक के बाद 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 एक रिलेशनशिप में जाते ही रहते हैं। सो ये ना एक रीबाउंड में है, जहां पे आपके साथ ब्रेकअप हो गया तो अपने आप के साथ बैठे नहीं, एक ठहराव सा नहीं है कि यार क्या हो गया, क्या किया मैंने, या फिर क्या प्रॉब्लम हुई है, एक बार बात कर लूं एक्वेरियस से, क्या प्रॉब्लम है। नहीं, मतलब जाने दो, हो गया रिलेशनशिप खत्म, या जाने दो, या जो भी है, राइट। नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, ऐसा है ये। और अगर ऐसा भी हो सकता है रिलेशनशिप में प्यार आपसे बहुत ज्यादा है, लेकिन फिर भी वल्नरेबल नहीं होना चाहते। ओके, इनसिक्योरिटीज बहुत है, तो पूरी तरह से आपके साथ वल्नरेबल होना नहीं चाहते, जिसकी वजह से ब्रेकअप हो चुका होगा। कि भाई ये पर्सन हमेशा ट्रस्ट इश्यूज की वजह से ना ये ब्रेकअप में प्रॉब्लम हुई, ये कनेक्शन में प्रॉब्लम हुई आपके साथ। ये ट्रस्ट करते ही नहीं है किसी को, और आपको लगता है अब मैं थक गई यार, कि और कितना मतलब समझाऊं सामने वाले को कि भाई मुझे ट्रस्ट करो, मैं नहीं हर्ट करूंगा या नहीं हर्ट करूंगी। तो ये पर्सन ने सोच लिया ठीक है ये नहीं तो कोई और, बट वल्नरेबल तो नहीं होना। सी कितना दिल टूटा है इस पर्सन का, बहुत हर्ट है ये पर्सन, बहुत याद करते हैं आपको। अगर अकेले भी है ना तो भी अकेले ही है, फिर बहुत लोनली है। अगर रिलेशनशिप में भी नहीं है ना तो बस लोगों से ऐसे ही ऐਵੇਂ ही बात करते रहेंगे। लाइक हाउ ब्रेकअप के बाद बहुत लोग डेटिंग एप्स पे चले जाते हैं, स्ट्रेंजर से बात करते हैं, ऐसा कुछ बट अपने दिल की बात बताने से डर रहे हैं। दे वोंट ओपन अप, दे वोंट टेल द ट्रूथ। पास्ट में भी आपके पास आने की फुल पोटेंशियल थी, पोटेंशियल एज एन अपॉर्चुनिटीज भी थी, और ये पर्सन को लग भी रहा था कि यार मुझे बात करनी है, आई हैव टू टॉक टू एक्वेरियस, आज ही बात करनी है मुझे। लेकिन वो उन्होंने किया ही नहीं ऐसा कुछ। लैक ऑफ कॉन्फिडेंस देख पा रही मैं यहाँ पे। ओके, दे वर नॉट वेरी कॉन्फिडेंट, या फिर वो वेट कर रहे थे कि आप कुछ बोले तो वो सब कुछ छोड़ के आपके पास आ जाए। और आपने शायद मतलब मुझे लगता है ऐसे कसम खा ली थी, मैंने तो बात नहीं करनी, फॉर श्योर। सी अपने आप को कन्विंस कर लिया कि नहीं अभी नहीं, अभी नहीं, बाद में, या फिर अपने आप को कन्विंस कर लिया कि वो सिंगल है, खुश है, इंडिपेंडेंट है, इनको आपकी जरूरत नहीं है। जो भी सिचुएशन में है ना ये अभी एक्वेरियस, वो सिचुएशन ऑलमोस्ट खत्म होने आई है। से नेगेटिव पैटर्न्स हो, उनकी रिजिडिटी हो, एक जिद हो कि ये तो मैं चेंज करूंगा नहीं, ये तो मैं चेंज करूंगी नहीं,
जो भी सिचुएशन है ना इनकी लाइफ में वो खत्म हो रही है, या फिर इनका खुद का थॉट प्रोसेस अब बैकफायर हो रहा है। इतनी जिद करी थी ना, अब मतलब भुगतो। सो या और इस बात की क्लैरिटी भी है, देखो सोचने वाली ये बात है कि इस बात की क्लैरिटी भी है इस पर्सन को, ये पता भी है इस पर्सन को कि ये क्या गलत कर रहे हैं। इस पर्सन को पूरी तरह से पता है कि ये कहाँ गलत है, क्या करना है, कैसे वर्कआउट करना है, कैसे बात करनी है, इतनी सी कम्युनिकेशन करनी है और पूरी गेम चेंज हो जाएगी। लेकिन करना नहीं है, क्यों? बिकॉज अगर उन्होंने पहल कर ली तो यू विल हैव एन अपर हैंड। अगर आपको अपर हैंड हो गया तो उन्हें लगता है कि अब पूरी लाइफ मतलब ये मुझे सुनाती रहेगी या सुनाते रहेगा एक्वेरियस की, देखा तुम ही आई थे ना मेरे पास, तुम ही आई थी ना मेरे पास। सो इसके वजह से दे डोंट वांट टू बी वल्नरेबल, कि भाई आ गए आपके पास, गलती का एहसास हो गया, माफी मांग ली आपसे, वो भी इतने टाइम के बाद। स्पेशली मुझे ऐसा लग रहा है एक्वेरियस ऐसी कनेक्शन है जहां पे बहुत टाइम से कम्युनिकेशन नहीं हुई, तो अब इतने टाइम के बाद अगर कोई वापस आ रहा है मतलब काफी हद तक रियलाइजेशन होगा, राइट, काफी हद तक गलती होगी। सो मुझे ऐसा लग रहा है ये पर्सन एक चांस के लिए वेट कर रहे हैं कि बाई मिस्टेक कुछ हो गया या कहीं आप फेस टू फेस मिल गए तो ठीक है, वरना माफी की तरह तो नहीं करना है। टीम वर्क, कोलैबोरेशन, ये सब भी तो बहुत इंपॉर्टेंट है जो ये कर नहीं पा रहे हैं। इन्हें लीड लेना है, दे वांट टू टेक द लीड आउट हियर। And they're not on the same page also. इन्हें लगता है कि अगर इट्स द सेम थिंग, एक्चुअली मैं रिपीट यू करूं, सेम चीज है, स्ट्रगल है। मैंने जो बोला वही सही है, मैंने क्यों ब्रेकअप किया सही है। सो अगर मैं वेट कर रहा हूं कि भाई एक्वेरियस मुझे रीच आउट करे तो वो भी सही है। बस रुके हुए हैं और ये रुकेंगे, बहुत जिद्दी एनर्जी है ये, रुकेंगे मतलब ये कयामत तक रुक जाएंगे। बट एक कोलैबोरेशन होता है ना, एक्सप्रेस होता है, अपने आप को एक्सप्रेस करना, सच्चाई बोलना, एक सरेंडर होता है कि हाँ सरेंडर कर ले, कोई बात नहीं, कोलैबोरेट कर लेंगे, क्या है प्रॉब्लम नहीं। इन्हें डर लगता है। अभी के लिए काफी अकेले लग रहे हैं ये पर्सन। हो सकता है कुछ लोगों के लिए रिलेशनशिप में है, ऐसे रिलेशनशिप में है जो सेफ फील करती है, ऐसे रिलेशनशिप में है जो ऐसे उनके रिलीजन में है, उनके ट्रेडिशन में, उनके कास्ट में, या फिर ऐसे कोई पर्सन के साथ है जहां पे इन्हें ज्यादा दिमाग दिल नहीं लगाना पड़ता, या फिर ओवरऑल ये पर्सन काफी ऑब्सेस्ड है अपने पैसों के साथ, करियर के साथ, और वहीं खुश है। खुश तो नहीं है लेकिन सेफ फील करते हैं। सो जहां सेफ्टी मिले वो वहीं जाएंगे। हद से ज्यादा शायद फोकस्ड है उनके करियर पे। बहुत डिसऑर्गेनाइज्ड है ये पर्सन। सी करियर ही है, मोस्टली करियर ही है, या फिर अगर अकेले हैं तो अपने फैमिली के साथ बिजी हैं। सो आई थिंक ये फैमिली सिचुएशन हो सकती है जहां पे खुश नहीं है, या फिर काम हो सकता है, पता नहीं, इसमें से एक ही चीज हो सकती है यहाँ पे। बट जो भी सिचुएशन में दे रहे हैं उन्हें रिटर्न में कुछ नहीं मिल रहा है, इतनी गारंटी है। होता है ना बहुत बार कि यार एक जिद आ जाता है, ये एक ईगो आ जाता है कि यार कुछ भी हो जाए अपने आप को सरेंडर नहीं करना है, जितना भी बर्बाद हो जाऊं या जितनी भी बर्बाद हो जाऊं। सो कुड भी शायद पैसों में ही अपने आप को इतना ज्यादा उन्होंने मशगूल कर दिया है कि वो सब कुछ भूल जाए। okay? इनके लिए ऐसी सिचुएशन है ना जहां पे इनका सच बोलना इन्हें इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं लगता। बहुत लोगों के लिए पता है कैसे, जैसे मेरे लिए सच बोलना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मैं सच बता दूं आपको, आपको मैं पसंद हूं नहीं पसंद हूं, आई डोंट केयर, यू नो। सो एक सच बोलना इंपॉर्टेंट होता है, राइट। इनके लिए सच बोलना इंपॉर्टेंट नहीं है, इनके लिए सच को छुपाना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और लोग इन्हें कितना पसंद करें ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बस उन्हें बस वही लग रहा है कि वही सही है। सो अगर ये अपनी फैमिली के कुछ कर रहे हैं ना, तो फैमिली को खुश करना एक पीपल प्लीजिंग एटीट्यूड है इस पर्सन का, कि फैमिली को खुश करो भाई। अगर फैमिली खुश है, मैं खुश नहीं हूं ना, मतलब मैंने दुनिया जीत ली। ये एक डिफरेंट एटीट्यूड होता है सबके लिए, इसमें कुछ गलत से नहीं है। और ऐप की बात करें तो यहाँ पे
बहुत इमोशनली अनहैप्पी है, डिससैटिस्फाइड है, आप उनकी विश हो, ये 100% ट्रू है, यू आर देयर विश फॉर श्योर एक्वेरियस। लेकिन वो विश को हासिल करने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी, जो ये कर नहीं पा रहे हैं। बहुत नेगेटिव बन रहे हैं, बहुत पेसिमिस्टिक बन रहे हैं इस कनेक्शन के बारे में, और बार बार अपने आप को ऐसे ही कन्विंस करते हैं कि यार मेरे पास में मेरा दिल भी टूटा था ना, तो शायद देयर आर चांसेस यहाँ पे भी टूट जाए ना। सो अपॉर्चुनिटी है आपके पास एक नई शुरुआत की, आपके पास आने की, लेकिन बार बार अपने आप को कन्विंस कर रहे हैं कि नहीं नहीं नहीं, मैंने जो किया है वो सही है। सही तो शफल कर रही थी यार। ये क्या है बताती हूँ, रुको जरा। आने वाले दिनों में इनके पास एक सच्चाई आने वाली है, क्लैरिटी है कि यू आर द राइट वन फॉर देम। ओके, ये तो हर बार होता ही है, मगर ये अभी भी एक बोरिंग सिचुएशन में रह रहे हैं या फिर रिस्क लेने से डर रहे हैं। मुझे लगता है एक पैशन कम हो गया है। बहुत टाइम जब कम्युनिकेशन नहीं होती है ना, बहुत टाइम से नहीं होती, तो वो एक्साइटमेंट है ना धीरे धीरे ड्रॉप हो जाती है, फेड हो जाती है, राइट। सो फेड हो रही है एक्साइटमेंट, कम्युनिकेशन फेड हो रही है, या बस पास्ट में जी रहे हैं ये पर्सन, पास्ट में जी रही है पर्सन, आपके बारे में बहुत ज्यादा सोचते हैं, लेकिन अभी के लिए मुझे लग रहा है कि ये अपने आप भाग रहे हैं ये सिचुएशन से। ओके, ये सिचुएशन से भाग रहे, और ऐसा भी नहीं है कि ये सिचुएशन से भाग रहे और इन्हें सच्चाई की पता नहीं है, दे ऑलरेडी नो व्हाट द ट्रूथ इज। कहीं ना कहीं इस पर्सन को समझ में आ रहा है कि भी सच्चाई क्या है, खुद की मेंटल क्लैरिटी है कि क्या है सच्चाई, लेकिन आपको बताने से कतरा रहे हैं, ऊपर से आपकी वेट कर रहे हैं। ओके, आई थिंक दे आर वेटिंग फॉर यू टू कम्युनिकेट विद देम। इस पर्सन को समझ में आ रहा है इन्होंने आपका एडवांटेज लिया है, कहीं ना कहीं आपको हर्ट किया है। um, कोई तो सच्चाई बाहर आई है, मगर ये वेट करेंगे। अब कुछ लोगों के लिए ना एक्वेरियस, मुझे थोड़ा सा अलग कुछ दिख रहा है। कुछ लोगों के लिए ऐसा लग रहा है मुझे कि ये पर्सन शायद कम्युनिकेट करेंगे आपसे। कुछ लोगों के लिए ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन कम्युनिकेट करेंगे आपसे, मगर आप बहुत सुनाएंगे इस पर्सन को, या फिर अगर सुनाएंगे भी नहीं ना, तो ऐसी ऐसी चीजें बोलेंगे इस पर्सन को कि ये सार्कास्टिक बनेंगे, टॉन्ट मारेंगे, कंप्लेनिंग करेंगे, या फिर बहुत ज्यादा एक फॉरगिविंग नेचर नहीं है आपका। तो आप शायद फॉरगिव नहीं करेंगे इस पर्सन को एक्वेरियस। ओके, एंड यू विल स्टैंड योर ग्राउंड, और जो भी सच्चाई बाहर आएगी ना, ये पर्सन शायद आएंगे आपके पास एक सच्चाई के साथ, या फिर फॉरगिवनेस नहीं देख पा रही हूं मैं, लेकिन जैसे एक सच आपके सामने आएगा। ओके, अब तक एक पर्दाफाश होने वाला है। ओके, um, हम्म, और आपके पास अपॉर्चुनिटी होगी कि आप इस पर्सन के साथ एक, यू नो व्हाट, लेट्स डू वन थिंग, गिव मी योर एनर्जी। हम्म, नहीं, आई डोंट थिंक इस पर्सन का मैसेज आ रहा है।
ये अभी भी अपनी धुन में है, ये अभी भी अपने ही धुन में है, होल्ड बैक कर रहे हैं। और आप, मुझे लगता है आपको पूरी तरह से एक सिचुएशन में क्लैरिटी मिल चुकी है। एंड क्लैरिटी यही है कि या तो आप दोनों बहुत बहुत अलग हो, ओके, आपको जो चाहिए, इन्हें जो चाहिए वो बहुत बहुत अलग है, ट्रेडिशनल डिफरेंस भी बहुत ज्यादा है। और दूसरे लोगों के लिए आपको शायद इस बात की कोई सच्चाई बाहर आ रही है, जहाँ पे आप बहुत ज्यादा अपने आप को ट्रेडिशनली इस पर्सन के लिए चेंज करना चाहते हैं कि चलो ठीक है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर कर लेते हैं, ये कर लेते हैं, वो कर लेते हैं। बट नाउ यू आर अंडरस्टैंडिंग कि रियलिटी में क्या है सिचुएशन, और आपको किसके लिए कितना सैक्रिफाइस करना चाहिए। आप कोई जबरदस्ती की कमिटमेंट में नहीं रहना चाहते। जाहिर सी बात है, अगर मन है ही नहीं तो जबरदस्ती कैसे रहे किसी कमिटमेंट में। एक टाइम था जब आप किसी के साथ रहना चाहते थे दिल से, अब नहीं रहना चाहते। तो ये आपको क्लैरिटी मिल चुकी है कि जबरदस्ती की कमिटमेंट में नहीं रहना है। सो आई फील ये आपके पर्सन की ही एनर्जीज है, जो काफी हद तक पेसिमिस्टिक है, बहुत ज्यादा नेगेटिव है ये पर्सन। सच्चाई नहीं बोल पा रहे हैं, ओके। और या इनके सामने ये एक इनके सामने एक फ्रॉड बाहर आया है, या फिर इनके सामने एक सच बाहर आया है, जहां पे इन्हें लगता है अब मुझे भागने की अब जरूरत नहीं है। क्लैरिटी है इनको करना क्या है, लेकिन कर नहीं रहे, ओके। बस पास्ट में जी रहे हैं, दैट्स व्हाट आई एम गेटिंग। ये मैंने क्लैरिफाई इसलिए किया था बिकॉज मैं थोड़ी कंफ्यूज हो गई थी यहाँ पे।